everyone, I am Gitanshi Aditya and in this video we are going to study about tense. आज के वीडियो में हम टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और सीखने वाले हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि टेंस होता क्या है। टेंस की सिंपल मीनिंग या सामान्य अर्थ होता है काल अर्थात समय, जिसे हम टाइम पीरियड भी कह सकते हैं, ठीक है। टेंस 3 टाइप्स के होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, यानी अभी चल रहा समय। जो समय अभी चल रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। सेकंड इज पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल, यानी जो समय बीत चुका है उसे हम कहते हैं पास्ट टेंस, ठीक है। एंड द थर्ड इज फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल, यानी जो समय अभी आने वाला है या अभी आया नहीं है, आएगा, उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। बट इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के पहले प्रकार या पहले टाइप, जो कि है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसे हम यहाँ पे समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। In this video we are going to learn about simple present tense. सबसे पहले ये जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। वो टेंस जिसमें डेली रूटीन, जैसे हमारे रोज के काम, आदत अर्थात हैबिट, यूनिवर्सल ट्रुथ यानी ऐसी बातें जो हमेशा ही सत्य रहती हैं या जो कभी चेंज नहीं होती हैं, हमारे लाइक्स, हमारे डिसलाइक्स आदि के बारे में जिस टेंस में बात की जाती है उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस आप तो जानते हैं कि वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, है ना। वर्ब के 3 फॉर्म्स में से सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाकर यूज किया जाता है, ठीक है। अब आपको एक बात मैं बताना चाहूँगी कि इंग्लिश के सेंटेंसेस हमेशा ही SVO फॉर्मूला के अनुसार बनाए जाते हैं। SVO फॉर्मूला क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश के सारे सेंटेंसेस इसी तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब हमें ये बात पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा। हमें ये तो पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, बट कौन से सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा, हमें अभी ये जानना है, ठीक है। अभी हमने ये कुछ बेसिक बातें की हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। हो सकता है आपको ये सब बहुत मुश्किल लग रहा होगा, बट आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं जिससे ये चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी और आप इसे बहुत इजीली बना भी पाएंगे, ठीक है। अभी हम ये डिस्कस करने वाले थे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। आप अपने मेरे तो राइट हैंड साइड है, आपका लेफ्ट हैंड साइड। आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पर ध्यान देंगे। यहाँ पे आपको कुछ सब्जेक्ट्स दिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट्स पे ध्यान दें। यहाँ पे सब्जेक्ट्स है ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर। इनके साथ जो वर्ब लगेगा वो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ईएस, ठीक है। जब भी ये सब्जेक्ट्स रहेंगे तो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज होगा। प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है डज, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम कुछ और सब्जेक्ट्स देखेंगे। अब दूसरे सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। यहाँ पे हैं आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। इनके साथ लगेगा या यूज होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जब भी आपको ये सब्जेक्ट्स दिखेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा और इसमें हेल्पिंग वर्ब है डू। जब भी ये सब्जेक्ट्स रहेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा और यहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा डू। ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक और बात,
जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो जिस भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या फिर डज का यूज़ होगा, वहाँ पर आप केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। वहाँ आपको एस या फिर ईएस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का यूज़ होगा, वहाँ आपको सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। वहाँ आप एस या ईएस का उपयोग नहीं करेंगे या उसकी ज़रूरत ही नहीं होगी। और साथ में एक और बात कि जब भी आप इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, इंट्रोगेटिव दैट इज क्वेश्चंस एंड नेगेटिव मतलब नॉट वाले जितने भी सेंटेंसेस जब हम बनाएंगे, वहाँ हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का यूज़ होगा। ठीक है, सो हमने यहाँ पे अब बेसिक तरीके से हर बात सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जान ली है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो रियलिटी में भी सिंपल हो जाए। सो अब आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको अच्छे से ये याद रखना है कि किस सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और कौन से सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस यूज़ करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जाम्पल्स। अब आप अपनी स्क्रीन पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। यहाँ पे हम एक ही वर्ब लेकर चलेंगे और वो वर्ब है गो। ठीक है, अगर हम सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखें तो वो हो जाएगा गो, और अगर हम ले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस तो वो हो जाएगा गोज, क्योंकि GO गो के साथ हमेशा ईएस लगता है। सो एक है आपके पास गो एंड दूसरा है गोज। अब यहाँ पे आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहे होंगे। आपको यहाँ ये बताना है कि कौन से ब्लैंक में गो आएगा और कौन से ब्लैंक में गोज आएगा। ये हम कैसे पता लगाएंगे, बताइए, मैंने आपको तरीका बताया है। वेरी गुड, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट हमने देखा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। सो आपको ये ध्यान रखना है और आप इसे यहाँ पे देख भी सकते हैं, है ना। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज आई ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है आई, देन देयर इज अ ब्लैंक, फिर टू स्कूल एवरी डे। अभी आप बताइए कि यहाँ पे गो आएगा या गोज आएगा। सो आपने यहाँ पे सब्जेक्ट देखा है, सब्जेक्ट इज आई एंड आई के साथ हमेशा यूज होता है, वेरी गुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो द आंसर इज गो। सो आपको ब्लैंक में भरना है आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। सेकेंड इज he blank to school every day। अब यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो गया, आई नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट है he। सो हमने ये पढ़ा था कि he के साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में s या फिर es लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा he go plus es goes। वेरी गुड, सो he goes to school every day, वो रोज स्कूल जाता है। थर्ड इज वी ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। अब मुझे लगता है आप बहुत इजीली बना लोगे। सो वी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दैट इज वी गो टू स्कूल एवरी डे। नाउ फोर्थ इज शी ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। सोचो, सो वेरी गुड, शी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, सो यहाँ हो जाएगा शी गोज टू स्कूल एवरी डे, वो रोज स्कूल जाती है। अब हमने यहाँ पे देख लिया आई, ही, शी एंड वी। अब आता है फिफ्थ दैट इज दे। सो दे ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। सो दे के साथ वेरी गुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सो दे go to school every day। Then girls plan to school every day। girls है, देखो यहाँ पे girls है, यहाँ पे प्लूरल है,
यहाँ पे एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल हो गया। सो गर्ल्स, हम जानते हैं प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गर्ल्स गो टू स्कूल एवरी डे। वेरी गुड। नाउ बॉय ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ देखो, बॉय की बात हो रही है, यहाँ एक ही लड़का है ना, बहुत सारे तो नहीं है, एक है। सो एक हमने पढ़ा था कि जब भी सिंगुलर होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस। सो बॉय goes to school every day. Very good. Now you blank to school every day. So you के साथ verb का first form. So you go to school every day. And the last one is name. अब यहाँ पे हम नेम लेते हैं राम। राम blank to school every day. ठीक है? So राम एक नेम है और नेम के साथ हमने ये जाना है कि नेम के साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस लगता है। सो राम गोज टू स्कूल एवरी डे। अब देखो, हमने यहाँ पे कुछ बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जान ली है, साथ में हमने इनके यूज भी देख लिए हैं। ठीक है, अब हम अच्छे से शायद इससे रिलेटेड सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम इट का यूज देखेंगे। ठीक है, सो इट का यूज होता है स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। सो उन सेंटेंसेस में इट का यूज करना सही नहीं होता। सो अब हम दो ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे हमें इट को यूज करना अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज आई हैव अ कैट, इट ब्लैंक टू स्कूल विथ मी। आप इसे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है, इट ब्लैंक टू स्कूल विथ मी। इट यहाँ पे है वह, मतलब हम यहाँ पे बिल्ली की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो आपको वर्ब यूज करना है उस ब्लैंक में वो भी है गो। ठीक है, हमने पहले भी गो का यूज देखा, हमने सेंटेंसेस देखे जिसमें किसी में गो आता था, किसी में गोज आता था। अब आपको ये बताना है यहाँ पे गो आएगा या गोज आएगा। सो यहाँ पे सब्जेक्ट है इट, और हम ये जानते हैं कि इट के साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस लगता है ना। मैंने आपको जो लिस्ट लिखवाया था आप उसको अच्छे से याद, ध्यान तो होगा। सो द राइट आंसर इज इट, वेरी गुड, goes to school with me. I have a cat, it goes to school with me. मेरे पास एक बिल्ली है और वह मेरे साथ स्कूल जाती है। ठीक है, now we have example number 2 here, that is it blank milk daily. वह फिर blank है milk दूध रोज। अब यहाँ पे जो आपको वर्ड यूज करना है वो है drink। क्या है? drink। अब हम फिर से वहीं आ जाते हैं, यहाँ पे भी आपको इट ही है तो हमें पता है इट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस यूज होता है। सो ड्रिंक के साथ होगा, यहाँ पे ई एस नहीं लगेगा, ड्रिंक के साथ लगेगा एस। सो इट ड्रिंक्स मिल्क डेली, वह रोज दूध पीती है। ठीक है, सो अब हम अच्छे से इट का यूज सीख चुके हैं और ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स का यूज सीख चुके हैं। इन दिस वे वी कैन टॉक अबाउट अवर डेली रूटीन्स, हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, लाइक्स एंड डिसलाइक्स बाय यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, हियर इज अ लिस्ट ऑफ एडवर्ब्स दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब मैं आपको एडवर्ब्स की एक लिस्ट दूंगी जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में बार बार यूज की जाती है। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? सो दे आर ऑलवेज, ओके, ऑलवेज, एवरी, एवरी में एवरी ईयर, हर साल, एवरी मंडे, हर मंडे, एवरी मंथ, हर महीने। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑफन, मतलब अक्सर। ठीक है, यूजुअली मतलब कई बार, वैसे ही। ठीक है, समटाइम्स, कभी कभी, एंड नेवर मतलब कभी नहीं। सो ये एडवर्ब्स जब भी हमें किसी सेंटेंस में दिखते हैं तब हम समझ जाएं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस ही हैं। ठीक है, ये जितने भी एडवर्ब्स हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होते हैं, ये आप ध्यान रखें। इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो
In this way, you can understand them better.